लोकसभा चुनाव 2024 के यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आखिरी चरण के मतदान के बाद 1 जून को आए अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल आने के तुरंत बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कई पत्रकारों और कुछ नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने लोगों से बेकार की चर्चाओं और विश्लेषणों पर समय बर्बाद न करने की भी बात कही। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। प्रशांत ने एक्स पर लिखा, अगली बार जब चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती समय बेकार के फर्जी पत्रकारों, बड़बोले नेताओं और स्वयंभू सोशल मीडिया विशेषज्ञों की बेकार की चर्चाओं और विश्लेषणों पर बर्बाद मत करिए। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख लगातार दावे कर रहे हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीत सकती है। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इतनी ही सीटें जीती थी। प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यू में दावा किया है कि केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार के साथ न तो कोई खास असंतोष है, न ही कोई मजबूत विकल्प है। ऐसे में बीजेपी अपने 303 के पिछले प्रदर्शन को बरकरार रख सकती है या इसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। प्रशांत किशोर ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा था, हमें बुनियादी बातों पर गौर करना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार और उसके नेता के खिलाफ गुस्सा है तो संभावना है कि कोई विकल्प नहीं होने की वजह से लोग उन्हें वोट देने का फैसला कर सकते हैं। अभी तक हमने पीएम मोदी के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश के बारे में नहीं सुना है। कुछ लोगों को निराशा हो सकती है, अधूरी आकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हमने व्यापक गुस्से के बारे में नहीं सुना। बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत एडीजी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इस बार एनडीए को 358 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 64 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कहा जाएगा। उधर एग्जिट पोल के नतीजों ने विपक्ष की परेशानी पर बल जरूर डाल दिए हैं। वहीं बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों से बेहद उत्साहित है। देखिए, विपक्ष थ्योरेटिकल का सहारा ले रहा, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। देश में पहला बार कोई संत प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनके झोली में, जिनके कपड़े में जेब नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए ही सब काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का हुआ है। पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी सब पर भारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का लगातार चुनाव से पहले खटाखट कहने की बात सामने आ रही थी कि वोट करे और चोट करे। देखिए, ये लोग लोकतंत्र को और चुनाव को मजाक बना दिए थे और नरेंद्र मोदी पर जिस ढंग का प्रहार करते थे शब्दों का, छी छी छी, शर्म आनी चाहिए। खटाखट, फटाफट, आज टीवी पर कल से न खटाखट को देख रहा हूँ न फटाफट को देख रहा हूँ। ये दोनों अपने को तिस्मार खां बुझ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी, और शब्दों का प्रयोग, अंदाज, वो खटाखट, फटाफट। अब खटाखट और फटाफट कहाँ बाहर निकल गए, एक विदेश भागेंगे। एक तो कह ही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े। जी, ये बताइए कि सर भाजपा जो है 400 की पार की नारा जहां तक लगा रही थी, आज जो है एग्जिट पोल में 400 से नीचे दिखाया जा रहा है, इसको किस? अरे, आप का प्रश्न ही ऐसा है। किसी विपक्ष 400 के पार हमने नारा लगाया है, 400 के पार का दृश्य
4 तारीख को देख लीजिएगा 400 के पार होगा। 400 का पार का मतलब है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी पर 2/3 से कहीं अधिक 3/3 मत प्रकट करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल लिख करके बराबर ये कह रहे थे कि 4 तारीख को मोदी नहीं रहेंगे, ये लिख के। अरे मारिए, कसैया श्राप ने कहीं गाय मारा है। ये लोग केवल मैं लिख के दे रहा हूं, और राहुल गांधी, केजरीवाल, ये लोग तो लग रहा था कि पॉलिटिकल ज्योतिषी हो। अपन बिया ने सूरदास के बरतुहारी, अपना ठिकाना नहीं है और दूसरे का भविष्य लिखने चले हैं। अभी जेल जा रहे हैं तो जा रहे हैं गांधी के स्मारक पर, लग रहा है जैसे भगत सिंह जा रहे हैं। पूरे देश को ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं देना चाहिए जो भ्रष्टाचार में जेल जाए और वो गांधी के समाधि पर जाए। अपने को ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे ये कोई शहीद हो रहे हैं। पक्ष के लोग खटाखट कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे सर्वे आने के बाद? ये कुछ अपने को नौजवान कहने वाले लोग राजनीति में जोड़ी बनाए थे, तिकड़ी बनाए थे। ये तिकड़ी और जोड़ी नरेंद्र मोदी जी पर ऐसा प्रहार कर रहे थे, शब्दों का चयन, लगता है कि उनके डिक्शनरी में अच्छे शब्द ही नहीं हो, और खटाखट फटाफट कर रहे थे और मीट मुर्गा खा करके लोगों को दिखा रहे थे खटाखट फटाफट। अब लोगों ने भी उनको फटाफट यहाँ से विदा कर दिया, खटाखट विदा करके। एक भागेंगे विदेश और एगो पेटकुनिया देंगे किसी मस्जिद में जा। अब सबको 4 जून का इंतजार है, जब चुनाव आयोग की तरफ से नतीजे जारी होंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।